एक दिल दहलाने वाली घटना क्रम हुई, जिसमें रात में पहले ये खबर आई कि 6 महीने का बालक घर से गुम हो गया है। अपहरण की बात सामने आई। सुबह बगल के ही तालाब में तैरता हुआ बच्चे का जो है डेड बॉडी जो है वो रिकवर किया गया। उसके बाद आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए, बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में बच्चे के पेट में माँ का पिया हुआ दूध जो है वो पाया गया, जिससे ये जानकारी आई कि प्रथम दृष्टया क्योंकि 1 घंटे में दूध पच जाता है बच्चे का, तो आधे से 1 घंटे के अंदर दूध पीने के बाद ही बच्चे की जान गई है। दूसरा ये तथ्य सामने आया कि जो बच्चा है वो एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग है, मतलब जिंदा बच्चा पानी में गया और पानी में डूबने के कारण उसकी जान गई। साक्ष्यों को जब खंगाला गया तो सामने आया कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि काले कपड़े में एक महिला बच्चे को लेके उस घर से निकलते हुए कुछ लोगों ने देखा था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में काले साड़ी में एक महिला बच्चे को लेकर पाई गई। टाइम मैच किया गया, टाइम भी पाया गया। ये भी बात सामने आई कि जो आसपास वाले लोगों ने पहचाना कि ये माँ ही वो महिला है जो काले साड़ी में है, बच्चे के साथ है। महिला से पूछताछ की गई। महिला ने पहले ये बताया कि मैं रात को शौच करने के लिए निकली थी। बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही थी। घर वाले भी कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे थे। जब सीसीटीवी में पहचान हुई तो उससे पूछताछ की गई तो बात सामने आई कि महिला पिछले 2 साल से मानसिक रूप से परेशान थी, चल रहा था, काउंसलिंग भी हो रही थी। अभी कुछ महीनों से वो ज़्यादा परेशान थी और इसी मानसिक परेशानी में परेशान होकर उसके निगेटिव ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे कि जो पति है वो मेरा ध्यान नहीं करता, पति मेरा भरण पोषण ठीक से नहीं करता, ये बच्चे का मैं ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाऊंगी, यदि बच्चा बड़ा होगा तो उसका भविष्य नकारात्मक हो जाएगा। और इन सोचों में उसने खुद स्वीकारा कि उसने खुद बच्चे को जाकर नदी के पौंड के किनारे जाके बच्चे को छोड़ दिया और वो छोटा बच्चा पानी के बहाव में अंदर जाकर डूब गया। निश्चित रूप से इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ज़रूरी है कि मानसिक बीमारियों का सही समय पे सही इलाज कराया जाए। मानसिक बीमारियां यदि माइल्ड हैं तो काउंसलिंग से भी इलाज हो सकता है, यदि वो सीवियर है तो उसमें दवाइयों के इलाज की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपनी मानसिक बीमारी के कारण वो झाड़ फूक और फेथ हीलिंग के भी संपर्क में थी, जिस तरह से वो काले कपड़े में निकली थी। तो इसका भी रोल जो है नकारा नहीं जा सकता। जो आसपास जो झाड़ फूक करने वाले जो कर्मी हैं उनसे भी पतासाजी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इस केस में जो काली साड़ी थी वो महिला की निशानदेही पे उसको जब्त किया गया है और महिला के खिलाफ धारा 302 के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। उसे गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। महिला बनाया नहीं, फिर डिटेल में पूछताछ और की जाएगी। एसपी साहब, गांव वाले बता रहे थे वहाँ के कि महिला बच्चा चाहती थी, उसका पति नहीं चाहता था रखना। कुछ मैटर भी आया था ऐसा कुछ? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि महिला अभी विचलित ये में है। लेकिन कोई भी माँ अपने सही होश में 6 महीने छोटे बच्चे को पति से कितना भी लड़ाई होगी उसको जाके इस तरह से पानी में नहीं बहाएगी। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि इनकी महिला जो है काउंसलिंग में चल रही थी, उसके पर्चे हैं क्या काउंसलिंग के? डॉक्टर को दिखा देते, रखे हैं, फाइल में है। पति से क्या बातचीत हुआ? पति से बातचीत हुआ। पति ने बताया कि ये महिला जो है कुछ बहकी बातें करती थी, परेशान रहती थी, खुद से बड़बड़ाती भी थी। उसे जाके गांव वाले ही डॉक्टर के पास, दिमाग के डॉक्टर के पास ले गए और उसका इलाज करा रहे थे। अब निश्चित रूप से यदि दिमाग के डॉक्टर के पास जाके उनका
ट्रीटमेंट चल रहा है, निश्चित रूप से दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी। अभी इसकी और जांच की जाएगी। तो क्या इसमें घर वालों जानते थे कि उसने फेंका है और उससे पानी में? नहीं, घर वालों को इसका पता निश्चित रूप से, आप CCTV फुटेज भी देख सकते हैं, वो अकेली थी। इसका मतलब किसी भी घर वालों को उस टाइम रात में जब महिला द्वारा किया गया तो वो कार्य एकल रूप में किया गया। हो सकता है बाद में जब महिला ने किसी को बताया होगा तो घर वाले भी इसके वर्जन जो था कि शौच हम साथ लेके गए थे, हम साथ गए थे, उसमें साथ निभाया होगा। लेकिन ये जो कार्य किया गया ये महिला द्वारा जो है अकेले में किया गया। काली साड़ी पहनने की वजह निश्चित रूप से जो झाड़ फूक काला तंत्र जो है उसके, जब आदमी मानसिक रूप से बीमार रहता है तो काफ़ी गांव वाले इस तरह का इलाज भी परिवार वालों का कराया करते हैं, झाड़ फूक का। अब निश्चित रूप से झाड़ फूक के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने क्या इनको सलाह दी और क्या उस सलाह का भी हत्या में कोई योगदान है, इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। महिला कुछ बताई नहीं पूछताछ में हाँ। विद्या वाले के बारे में? नहीं, अभी महिला ने उस तंत्र विद्या की बात जो है वो नहीं बताई, और काली साड़ी भी उसने क्यों पहनी उसके बारे में भी उसने जो है अभी कुछ बताया नहीं है, पूछताछ उससे की जा रही है। वो महिला है क्या? यहाँ है, ले आओ उसको, 5 मिनट बात करिए। बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मालती यादव। क्या घटना हुई उस दिन रात में? बच्चे के साथ क्या किया आपने? पथरी में डाल के आ गए। अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? गुस्से में डाल दिया। किससे गुस्सा था आपका? आदमी से गुस्सा था। आदमी क्या करता था, कैसे परेशान करता था आपको? मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? गांजा पीता था। और क्या पीता था? दारू पीता था। और हाँ, जब वो दारू पी के आता था तो गाली गलौज करता था। कितने दिन हुए आपकी शादी के? 1 साल हुआ आपकी शादी के। तो शादी से पहले से ही वो गांजा पीता था, दारू पीता था। आपको कोई डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है क्या? किस चीज के लिए इलाज कराते थे आप? मेंटल का इलाज कराते थे। क्यों, क्या तकलीफ थी आपको? दवाई खाते थे तो आप ठीक रहते थे, और जब दवाई नहीं खाते थे तो क्या तकलीफ होती थी? बर्तन बजाना चालू कर देते थे। ऐसा भी होता रहा, कानों में आवाज़ें आना, परेशान होना, खुद में बड़बड़ाना, खुद से बड़बड़ाते रहते थे। तो आपको इलाज के लिए कौन लेके गया? भाई लेके गए आपके। शादी के पहले से इलाज चलता था आपका कि शादी के बाद हुआ? शादी के बाद पहले परसों गया था, दिहाता था वहाँ भूत मसान का चक्कर। हाँ, वहाँ भूत मचान का आप इलाज कराए थे। ये शादी के पहले वो भूत प्रेत का इलाज कहाँ पे कराए? हाँ, शिकोकड़ी में कराए। तो वो झाड़ फूक के इलाज से फायदा मिला? घर में ही ऐसे बोल मसान, घर में ही बोल दिए, किसी आन लोग बोले कि वो कराने से फायदा मिलेगा। मसान है, मसान है। घोष। एक आदमी था, कोष्टी ना ये लोधनी है। तो जब भी मैं पानी जाती थी ना तो बहुत देखते रहती थी आपको। ये डॉक्टर का इलाज कब से शुरू हुआ आपका? 2 महीने से इलाज कर रहे थे आप। तो अभी दवाई खा रहे थे आप? शाम सवेरे खाते थे। तो अभी एक चीज़ बताओ, ये आपको बच्चा, इतना प्यारा छोटा बच्चा था, तो उसको पानी में डालने में आपको खराब नहीं लगा? मजबूरी में करना पड़ा। नहीं तो बच्चे का ध्यान तो आप खुद रख सकते थे, पति जैसा भी था। जब भी जाती थी ना बकती थी, पढ़े वैसे ही कौन बकता था? आपका आदमी बकता था। माला वाला रीस ना, माला साके वाके मोर आदमी पूरा बेच के दारू पी थी। जब ना डिलीवरी के समय आया था तो पैसा 2000 में बेचा था, 2000 में धरा। पूरा आपका माला, पूरा
जेवरात सब बेच दिया वो। हाँ, तो मैं मांगे हूँ जब कि बेचे हैं तो दिवाली पर पैसा मत दे, मैं लगाऊंगी तो पी खा डरो ऐसे बोली। पी खा गया है बताता। तो अभी आपको समझाए नहीं, नहीं, मतलब बच्चे को पानी में डालने के पहले उसको समझाए नहीं कि ऐसा काम बंद कर दो? मैं देख एक माता घर कह रहे थे ऐसा काम थी। अभी माता कौन है? माता यह खड़े देवरी की। देवरी को। ये आप काली साड़ी काला कपड़ा पहन के क्यों गए? काला कपड़ा पहना था। पहने थे उस दिन ही पहने थे कि कब डेली पहनते हो काला कपड़ा? पहनते हो। कोई झाड़ फूक वाला भी बोला क्या कि बच्चे को डाल दो पानी में? कोई नहीं बताया आपको, आप खुद किए। तो दिमाग में कैसे आया कि बच्चे को पानी में डाल देते हैं? हाँ, आउट ऑफ माइंड तो रात से ना वहाँ गया था परसों में, तो अपन मुर्गा की झाड़ है ना उसका रस किया आया था। तो बैगा में ये माला बैगा के पास भी गए थे आप? ये बैगा के पास कब गए थे अभी? वो 3-4 साल बाद है। तो पुराना बात है ना, 3-4 साल पहले। अभी कोई बैगा के पास नहीं गए ना आप? 3-4 महीने में गए? नहीं गए, बच्चा होने के बाद किसी बैगा के पास, नहीं गए, झाड़ फूक वाले के पास नहीं गए? अपना डॉक्टरी इलाज में दवाई खाने से कोई फायदा मिल रहा था आपको? पहले से ठीक लगे। पहले से ठीक लग रहा था? क्या क्या ठीक लग रहा था? जब गोली खाया ना तो सब बताया, तो गोली खाते नींद अच्छा पड़ जाता है। अभी जिस दिन बच्चे को पानी में बहा दिए उस दिन दवाई खाए थे रात में? तो दवाई खाने से दिमाग ठंडा नहीं लगा था आपको? गुस्से में थे आप? उस दिन कोई लड़ाई हुआ था क्या पति से जो इतना गुस्सा आ गया? और आदमी सर कि वैसे है तमें बोला है वैसे है कि ना तमें गाली दी। बहुत गाली देता है, दारू पीता है। और भगवान के बाइनार में ना जो जलते हैं सर वहाँ देख रेख करती है और भगवान का पैसा को खुद चढ़ोतरी को खा ली। तो मैं बोला था भगवान के चढ़ोतरी का पैसा को का बनाना है इसी के, तो का होगा इसी की। भगवान का चढ़ोतरी का पैसा भी खा गया वो? कितना हजार खा गया? वही सिक्का 10-20-30 सिक्का कलेक्शन टाइप उसको भी खा गया वो। तो आपको लगा कि भगवान का पैसा खा गया तो कुछ गलत हो जाएगा? और भगवान का मन्नत मांगे थी सर कि बकरा तो सिद्धि में कर। हाँ, भगवान से मन्नत मांगे थे कि बकरा दोगे, तो बकरा भी नहीं काट पाए आप? वो नहीं काटे हैं सर। वो भी नहीं काटे हैं वो। तो मतलब पूरा मिला के जो पति की हरकतों के कारण ही आपने ऐसा किया? हाँ सर, कुछ भी बग देते, कुछ भी बग देते थे। भगवान का चढ़ावा का पैसा खा गए, पूरा सामान बेच दिए, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। जब मैं कहते थे ना काबर बेचे सीसीटी के, तो मैं बेचूँ या कहीं भी करूँ मैं तो और दूसरा ले लूँ और उसका दूसरा बाइक था। वो दूसरी पत्नी भी रखा हुआ था वो? सोनार घर पे सर गई। हाँ, सोनार घर। कुम्हार घर में एक दूसरी औरत भी रखा हुआ था। हाँ, वो कब से रखा हुआ था? वो 3-4 महीना। 1 महीने से वो दूसरी औरत भी रख दिया था, तो उससे ही परेशान थे आप? एक ही और रखा था कि 2-3 और रखा हुआ था? नहीं जानू सर। नहीं जानू तो और भी हो सकता है, पता नहीं। पता नहीं। एक तो था ही पता था आपको। तो सब मिला के एक औरत रखा हुआ था, गांजा पीता था, शराब पीता था, गाली देता था, बच्चे का ध्यान नहीं करता था, बच्चे का ध्यान। जेवरात बेच दिया, भगवान मंदिर का भी पैसा लेके खा गया, जो आपको बकरा काटना था सिद्धि के लिए वो भी नहीं किया। नहीं दी सर, मैं बहुत क्या बहुत कहा आपने। पहला लेना मैं बदना बदेना के जन बेटी दे या बेटा नहीं दे, तो आपका मैं खुद का अपन चढ़ाते में चढ़ा दी। चढ़ा दिया। और यदि वो बकरा नहीं काटते तो क्या नुकसान होता? बहुत सपना देखा। बहुत सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे आप? जब माता आया था मेरे पास, माता पूजा के लिए है निहर है माँ। हाँ, माता आई आपके सपने में, बताई कि मुझे अभी तक बकरा नहीं कटा, अभी तक मेरा सिद्धि नहीं हुआ। तो फिर क्या हो सकता था उससे? वो उल्लंघन कर रही थी। उल्लंघन कर रही थी। तो माता को डराई भी आपको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? नहीं सर। मतलब आपको खुद को लगा कि जब ऐसा सिद्धि के लिए किया मैंने तो बकरा काटना चाहिए था। तो कहा के बाद में काटो, अभी नहीं काटो, इसी के जिससे अभी
और अभी वो आपके साथ रहता भी नहीं था, दूसरी बाई के साथ रहने लग गया था। वो बहुत लफूट की शादी है। बहुत लफूट? कौन, लड़की लफूट लड़का लफूट? उम्र आदमी है। आदमी तो लफूट है, कुछ भी बोल रहे। जाकर गाँव से जाना रहती ना तो गाड़ी में बैठा लेता तो दूसरी लड़की को चिल्लाने लगती। तो मैं बोला था खबर चिल्लाया उनको, इसलिए तो फिर वो क्या मतलब है, तुम चुपचाप बैठे रहो। ऐसा है? वो जिस गांव का लड़का है आपका पति है, उसी गांव की लड़की है वो? हाँ। उसी गांव की लड़की है। तो गांव वालों को नहीं बोले आप सियान लोग को कि ऐसा करता है उसको रोको? नहीं बोला था। सियान लोग का सुनता था, नहीं सुनता था वो? नहीं सुनता। किसी का नहीं सुनता था वो। और डेरी गांजा कहाँ से लेके आता था? मालूम नहीं सर, और कहाँ गांजा पीते काजा रोज के डेली पी का हम गाड़ी दे। और अगर माँ जी अम्मा जी है ना, हाँ तो बोलते थे कि मेरा बेटा टेंशन वाले है, उसके पास मत बोला करो ऐसी। हाँ हाँ हाँ, उसकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा गांजा पीता है, गाली गलौज करता है, फिर भी कुछ मत बोलो उसको। हाँ बेटा है तो पिएगा गांजा फिर। तो अभी उसकी माँ कहाँ पे है? मेरे ससुराल। ससुराल में है। तो अभी जब बच्चा बह गया तो आपकी सास क्या बोली? कुछ नहीं बोला सर, मुँह उठा के बैठ गए। मुंह उठा के बैठ गई। तो आप अपने पति को कोई समझाए ना, नहीं? मैं खाना बनाती थी ना मैं, तो अपने मन खा लेती और मेरे को ना सूखा कढ़ाई साफ को मरा देता। सास अपना खा लेती थी, आपके लिए सूखा कढ़ाई छोड़ देती थी। हाँ। और बनाते आप थे? मेरे भाई बहू आया था, अभी नए आए हैं, तो उसको लेने के लिए गया था, लेवा कर लेने के लिए। तो मेरे भाई मेरी नाम निकल गया सीधी। तो मैं चल बनी जावे थे सीधी के, तो हमारे सास के काय के दिस अभी ना है, काय कर पर जाहिए हर रस से बहुत घर भी जाने नहीं दिया आपको? इन सब चीज़ों से आप इतना परेशान हो गए, मतलब यदि ये सब चीज़ें नहीं होती तो आपको दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग का टेंशन इसलिए हुआ ना, पति के कारण दिमाग का टेंशन हुआ। लेकिन तब भी लड़ाई पति से थी, लड़ाई सास से थी, तो बच्चे को तो नहीं बहाना चाहिए था ना? बच्चा तो छोटा सा था, 6 महीने का बच्चा को तो आप अकेले भी पालन पोषण कर सकते थे। खर्चे पानी पर नहीं दे रहे सर, वो भी लड़कन बोल देती है मैं कहाँ करूँगा कि। तो मैं बोला था कि एक बार कहाँ मिल जाते इसीलिए तो अनबन गाड़ी दे दिया, तू भाग जाओ वहाँ से वहाँ पर। बच्चे को आपको लगा कि बच्चे को मैं पैसा ही नहीं है तो कैसे पालूंगी, सर। इसीलिए अच्छा है कि बहा दूँ। सर मैं अब मजबूरी सोच रही सर, मजबूरी से। लेकिन जब बच्चे को आपने खुद बहाया, उसका ऊपर डाल के औखा भी लेगा। तो मेरे लड़की है ना 5 साल वाली, बहुत तंग करती थी कि माँ पैसा दे दो कि। तो मैं दिया था पैसा, तो उसका मैं सर बेटा है ना, वो मुझे खा रही थी कि मेरे को नहीं दे रहा है, उसको दे रहा है। और जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो चाय को नहीं भात को पानी को फेंक देती हूँ। फेंक देती है और साहब। भात को ना जब मैं भात देती हूँ ना तो उसको टुनिए ऐसे करके भुइयां में मड़ा कर खा। तो नहीं बोलती थी आप? इस सबसे परेशान हो गए। लेकिन इतना परेशानी थी तो आपको थाने में आके शिकायत करना चाहिए था ना। ऐसे बच्चे, आज समझिए कल समझ। लेकिन फिर आपको बताना चाहिए था ना, आप तो रात में बताए नहीं, आप तो ये बोले कि बच्चा गुम हो गया। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना, जो आदमी किया है वो मानना चाहिए ना। हाँ, झूठ तो पकड़ा ही जाता है, वो आदमी कर कितना भी करे। गलत तो हुआ आपके साथ, तो पति सबकी काउंसलिंग करेंगे। आदमी सही रहते इतना सर मैं सब नहीं करती हूँ, आदमी मान नहीं सब। और भाई बहुत डिलीवरी के पैसा वो नहीं दिया, भाई का जो पैसा डिलीवरी का दिया वो भी ये लोग खा गए। नहीं, नहीं। जब भी कारा बनाई थी ना, जब दिवाली के समय हुआ था तो आधार कार्ड और पासबुक के लिए पैसा दिया था, उसको भी खा दिया। वो भी खा गया। आधार कार्ड जो सरकार से पैसा मिलता है डिलीवरी के बाद, वो भी नहीं मिल पाया क्योंकि वो पैसा मिलता तो उसमें काम चला लेता था, उसने ना खा दिया। वो जो पैसा आता है शासन से 6,000 रुपये, वो भी खा गए। ठीक है, लेकिन पति का ही पता लगाओ पूरा। ठीक है, ये जो गांजा पीता है, वॉयलेंस करता है, ये करता है ना, उसका भी पूरा एक शीट बुलाए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। तो पैसा डिलीवरी वाला भी अकाउंट में आता है। अकाउंट में तो आधार कार्ड ले लिया ना, इससे आधार कार्ड ले लिया, बैंक से जाके निकाल लिया। पूजा का पता नहीं बचा पा रहा तो कहाँ से आता है? पूजा का पैसा जो खा गया बच्चे को जब इन्होंने वहाँ छोड़ा नदी किनारे, यहाँ तालाब तालाब
उसके बाद ये रुक के पीछे पलट के देखी कि सीधे चले गई? मैं चला गया। चले गई है, नहीं देखी। इनकी मानसिक स्थिति समझना पड़ेगा सर। नहीं नहीं, लेकिन तब भी आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, किसी की मदद लेना चाहिए। छोटा बच्चा है ना, उसका जान चला गया तो आपके ऊपर भी केस हो गया ना। अभी तो- तो कहीं और फन वगैरह मिल जाता है बच्चे को। हाँ, बच्चे को करते महिला विकास में मेरी ननद है ना, वो पागल है, वो है कितना वक्त देती है। ननद नहीं, समझ रहा हूँ आपकी स्थिति खराब थी, ननद, सास, पति, लेकिन तब भी कानून को हाथ में नहीं ले सकते ना। बच्चे की हत्या करना तो गैर कानूनी है। बच्चे का जान चला गया ना, वो तो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे आदमी आत्महत्या करता है, वैसे ये बच्चे की हत्या हो गई ना। कितनी भी ज़्यादा तकलीफ हो, आदमी को कानून नहीं तोड़ना चाहिए। और कानून जब भी आती थी ना, तो मैं बोलती थी ज़्यादा आदमी मत नाने करो खाए के लिए, बस ठीक है। आदमी बोलती थी कि संगी संगारी चलती है, इससे बोलती थी। दोस्त अभी घर ही में आ गया। चलो इनको लेके जा सकते ना हम। अब देखो, वो अपने बच्चे को नहीं देख सकता ना, जैसा देख वो सकता। बता रही है ना कि मतलब कि मेरे पति ऐसा किया, घर चली जाती है अपने माँ बाप के यहाँ, थाना पुलिस कर नहीं, माँ बाप क्या ही थी, आउट ऑफ माइंड थी ना। फिर वापस आई ना, नहीं फिर वापस आई। क्या में रहती है? एक्चुअली क्या है ना, दूसरी आफ्टर शादी। प्रेगनेंसी ये दूसरा पति दूसरी शादी, आफ्टर दूसरी प्रेगनेंसी दूसरी शादी, महिला इसका का भी आर्ट में बहुत सारे चेंजेस आता है। दोनों के बच्चे मानसिक अलग अलग रूप से। सर बताओ, चलो प्रेगनेंसी के बाद 1 साल 2 साल एक बात की पुष्टि है कि महिला द्वारा ही बच्चे को बहाया गया, ये तो पुष्ट है। जी। और जो महिला बोलना चाहती है उसको बोलने का अधिकार है। कोई आदमी शराब पीता है तो कभी नहीं मानता मैं शराबी हूँ। अब ये महिला को यदि हम उसके लिए कन्फ्रंट करेंगे तो उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ेगी। जो उसने अपराध किया है उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। कन्फेस भी तो कर रही है। कन्फेस तो कर ही रही है, वो इस बात को तो मान ही रही है कि वो लेके गलत निकली, उसने बच्चे को बहाया, बच्चे की हत्या करी, ये तो वो मान ही रही है। और उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही मिलेगी। और हम किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, वो तो इसमें तय है को अपना सजा मान रही है, लेकिन जो तंत्र वाली बात जो आई है ना, ये था नहीं, वो न माने उसका भाई, कोई देखो, मानना भी नहीं है। जो काम करी जो गलती, देखो, उसका सजा तो मान। मानसिक रूप से बीमार है, ये पक्की बात है। 6 साल पहले झाड़ फूक का इलाज कराया बैगा से, अभी 2 महीने से इसका दिमागी इलाज चल रहा है। तो ये बात की पुष्टि है कि दिमागी हालत थोड़ी कमज़ोर है, मतलब कुछ मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी में आदमी चीज़ों को एक दूसरे पे ज़्यादा आरोपण प्रत्यारोपण भी करता है। दूसरी बात ये है कि अब पति नशा करता था नहीं करता था, उसकी जो पूछताछ की जाएगी, लेकिन अपराध तो इसी के ऊपर बनेगा ना, क्योंकि बच्चों को इसीलिए बहाया।